तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 30 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है सोनाली? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम्हें जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विजय का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, विजय गुस्से से सोनाली की तरफ देखने लगा। सोनाली के लिए विजय का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सोनाली पर बरस पड़ता था। पहले पहले सोनाली उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक विजय में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो सोनाली ने खुद को ही बदल दिया। अब विजय के कुछ भी कहने से सोनाली को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विजय की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक सोनाली ने पूरी कोशिश की थी कि विजय को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सोनाली को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो विजय सीधा सोनाली को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सोनाली विजय के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह चाहती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सोनाली को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सोनाली नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से जूही डिस्टर्ब हो। जूही की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को जूही ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। विजय एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, जूही बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। जूही अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। विजय बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? जूही ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। विजय बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? जूही ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? विजय गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 100 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। जूही ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। जूही उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई, आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल पा रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं।
कभी भी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। विजय आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। जूही ने विजय का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। विजय कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सोनाली के सामने जाने में बहुत शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विजय ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सोनाली ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत जूही ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब जूही पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर विजय बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विजय की यह बात सुनकर सोनाली और जूही की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। आज भी कई जगहों पर अगर लड़की मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उसे सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या यह सही है या गलत। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और सामाजिक कुरीतियों से रूबरू होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।